ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है पीओके के 9 ठिकाने जिसे टारगेट किया गया है। एयर स्ट्राइक की जानकारी इस समय मिल रही है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की खबर है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से हमला हुआ है। पाक आर्मी ने भी हमले की पुष्टि की है। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में कई जगह पर यह अटैक हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। 9 साइट्स हैं जिसे टारगेट किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। जो भारत सरकार की तरफ से भी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। इंटेंस शेलिंग और लाउड एक्सप्लोजन सुना गया। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। पीओके से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भारत की तरफ से ये बदला पूरा किया गया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए पाकिस्तान के बावलकोट और उसके अलावा पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान शायद ये सोचकर सो गया होगा कि कल तो भारत मॉक ड्रिल करने वाला है, लेकिन भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली अंजाम दिया और उसके वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जरा देखिए। एक एक वीडियो गवाही देता हुआ कि भारत ने बाकायदा बदला लिया है और मसूद अजहर के ठिकाने को अटैक किया गया है। हालांकि इसको कंफर्म करने में वक्त लगेगा कि मसूद अजहर मारा गया या नहीं मारा गया, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर और बाकायदा एक प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दी गई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया और लिखा है कि अ लिटिल वाइल अगो द इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attack against India have been planned and directed. यानी कि जहां से ये प्लान किया गया, जहां से इसको डायरेक्ट किया गया, वहां बाकायदा अटैक किया गया और इस अटैक को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। 9 ऐसी जगह है जिनको टारगेट किया गया है। इसमें आगे लिखा है कि अवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एक्सेलेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टारगेट एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया गया, ना मिलिट्री को टारगेट किया गया, ना सिविलियन को टारगेट किया गया और बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को आतंकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया है। मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और मुंहतोड़ जवाब देने के साथ यह भी एहसास कराया गया है कि भारत जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में आतंक का सफाया कर सकता है। कोटली और मुजफ्फराबाद में धमाकों की आवाज सुनी गई। बहावलपुर के अंदर कई विस्फोट की आवाज सुनी गई और ये ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर से सफलता। जरा सोचिए, पाकिस्तान वीडियो जारी कर रहा था अपने F-16 विमान की और बता रहा था कि हमारे 23 विमान हर वक्त आसमान के अंदर इंतजार कर रहे हैं भारतीय सेना का। लेकिन शायद आज वो विमान भी सो गए, उनको चलाने वाले पाकिस्तानी पायलट भी सो गए, क्योंकि भारतीय जाबाज जब बेखौफ अंदाज में पाकिस्तान के अंदर घुसे तो फिर पाकिस्तान थर्राता हुआ, कांपता हुआ, डरता हुआ, बौखलाता हुआ नजर आया। 9 जगहों पर
एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई है। बहावलपुर के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है, मुजफ्फराबाद के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है, कोटला के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है। और ये वो इलाके जहां बाकायदा धमाकों की आवाज को सुना गया और वहां दहशतगर्दों ने दहशत क्या होती है इंडियन आर्मी की उसको महसूस किया है। और ये जवाब है या कहें कि आतंकवाद के खिलाफ इंडियन आर्मी की पहली इंस्टॉलमेंट। क्योंकि आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वक्त और समय के साथ तारीख जो होगी वो सेना तय करेगी। सेना ने तय की कि हम कल इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन उस मॉक ड्रिल को सक्सेस करने के लिए एक बार एक इंस्टॉलमेंट की मॉक ड्रिल पाकिस्तान के अंदर ही कर ली जाए। पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुली ड्रिल की गई है वो ड्रिल जिसने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। और कहा जा रहा है कि मसूद अजहर वो बहावलकोट के अंदर था, जहां अटैक किया गया वहां मसूद अजहर था। हालांकि इसको भी वक्त लगेगा कंफर्म करने में कि क्या मसूद अजहर 72 हुरों के पास पहुंच चुका है या भी पहुंचना बाकी है। क्या जिस जन्नत के ख्वाब मसूद अजहर देखता है क्या उस जन्नत के अंदर एंट्री हो चुकी है या वहां से भी जहन्नुम के लिए उसे भेज दिया गया है, यह कंफर्म होना बाकी है। लेकिन भारतीय फौज ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया और अपने प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ना तो सिविलियंस को निशाना बनाया है और ना ही उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया। उन्होंने निशाना बनाए हैं उन आतंकियों को जिनको पाकिस्तान अपनी गोद में बैठाकर जहर पिला रहा था, वो जहर जो हिंदुस्तान के खिलाफ उगला जाए। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्ट्राइक को लेकर लगातार वीडियो आ रहे हैं और जो पाकिस्तानी कल तक अपने फाइटर जेट के नमूने पेश कर रहे थे वो अब डर से खौफजदा होते हुए बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी सुकून पहुंचाती है, लेकिन जो मोदी को जानते हैं वो जानते हैं कि फुल एंड फाइनल नहीं है। ये दरअसल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आतंकियों को उनके घर में घुसकर दी गई है। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। मंगलवार का दिन, बजरंगबली का दिन, सिंदूर उन्हें पसंद और इसलिए हो सकता है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया हो, या फिर पहलगांव के अंदर जो फोटो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान और वैश्विक स्तर पर संवेदनाओं को अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आया वो था उस सेना के जवान के हनीमून के दौरान का फोटो जिसमें उसका धर्म पूछकर उसको मारा गया। और इसलिए भी मुमकिन है कि सिंदूर ऑपरेशन नाम इसको दिया गया हो। बहरहाल पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की स्ट्राइक। पाकिस्तान में 9 जगहों पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। मुद्री के कोटली, मुजफ्फराबाद में भारत ने स्ट्राइक की है और आतंकी शिविरों पर एयरफोर्स ने कहर बरपाया है। यकीन से जो आतंकी वहां पर होंगे हम कंफर्म होकर कह सकते हैं कि जो सोच रहे होंगे कि 72 हूरें मिलेंगी, जो सोच रहे होंगे जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, उनको 2 गज जमीन जहन्नुम में नसीब नहीं होगी। क्योंकि कोई भी इंसानियत का अगर दुश्मन है तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए नहीं। मसूद अजहर मारा गया या नहीं मारा गया, लेकिन कहा जा रहा है कि बहावलकोट के अंदर जिस शिविर पर अटैक किया गया है वहां मसूद अजहर था। हालांकि वहां की जो आईएसआई है, वहां की जो आर्मी है, जो आतंकियों के इर्द गिर्द घूमती है, उन्होंने अपने आतंकी पिल्लों को बाकायदा अपनी गोद में छिपा लिया था। अब कितनों को कितने दिन तक वो पालेंगे ये भारत तय करेगा, क्योंकि भारत जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, पाकिस्तान के अंदर से आतंक को मिटाने के लिए स्ट्राइक करता रहे। और देखिए हमारे साथ कर्नल देवानंद जी जुड़ गए हैं और एकलव्य जुड़ गए हैं और ये हिंदुस्तान का डेडिकेशन है। वो
जंग, ऑपरेशन सबको जश्न की तरह मनाता है और एक सैनिक के लिए यह वाकई में एक जश्न है। कर्नल देवानंद जी, पहली रिएक्शन आपसे, क्या वाकई में पाकिस्तान जो अपने F-16 को बार बार उड़ाकर कह रहा था कि कोई आकर दिखाइए, देखिए आकर भी गए, मारकर भी आए, वापस भी आए और वो कुछ नहीं कर पाए। मेरा पहला रिएक्शन ये, भारत देश को मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार को और भारतीय सेनाओं को, कि उन्होंने सही जवाब दिया, अपने समय पर दिया। और जो दुनिया और देश के अंदर जिस प्रकार से उम्मीद थी भारत के नागरिकों की कि इस आतंकवाद के हमले को ऐसा जवाब देना है, और उस जवाब की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले बधाई आपको भी, सबको, जो इस चीज़ को, मैं आपके अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का आभारी हूं कि इस समय पर रात के 2 बजे पर ये जब ये एक न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ये देश के सामने आपने लेकर आए हैं। और मुझे गर्व है आज कि जो आज हमारा भारत है, उसने सही जो बोला वो करके दिखाया। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए साहब, ये रणभूमि है, वीर भोगे वसुंधरा, और जो इस प्रकार के जो ये जवाब दिया गया है, मैं इस पे खुशी जाहिर करता हूं। और देखते हैं पाकिस्तान इसके बदले में क्या करता है। जहां तक मेरा मानना है, पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें करने का प्रयास करेगा, पर जिस प्रकार से हमारा एयर डिफेंस मजबूत है और भारत तैयार है इसके लिए, तो उसको अगर करने की हिम्मत होगी, और मुझे लगता है यहीं पर ही भारत रुकने वाला नहीं। देवानंद जी, उसको करना होता तो जब भारतीय सेना उनके एयर स्पेस में एंट्री करती है, 1-2 जगह पर नहीं, 9 जगहों पर अटैक करती है और सक्सेसफुली ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस अपने स्टेशन पहुंची है। कुछ करना होता तो कर ही लेते वो। नहीं, देखिए पाकिस्तान जहां तक ताल्लुक है, उसका मोराल इतना डाउन है, वो इतना डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और जहां तक उसका ताल्लुक है, मैं मानता हूं उसकी रिटेलिटरी कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ी देर में सुबह तक हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसको ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक है। और जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने पूर्व में भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, और ये एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जैसा आपने बताया, 9 जगह पर, बिल्कुल पाकिस्तान और पीओके दोनों जगह पर, उन टेररिस्ट कैंप, और जहां पर जो भारत को जिनकी तलाश थी वो छुपे हुए थे, वहां मारा गया है और वहां हमले किए गए। ये भी बताया गया कि अभी तक मिलिट्री टारगेट्स को भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक नहीं किया है। तो बिल्कुल कंट्रोल्ड स्ट्राइक है। नहीं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जो की गई है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसमें क्लियर है कि भाई ना तो पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट किया गया है और ना ही वहां के सिविलियंस को टारगेट किया गया, सिर्फ आतंकी अड्डों को टारगेट किया गया। एकलव्य, क्या वाकई में, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें थी कि भाई पाकिस्तान ने 18% डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, बड़ी बड़ी खबरें थी कि बीते 12 दिनों में F-16 आसमान के अंदर ही और 5000 करोड़ का वो फ्यूल जला चुके हैं। क्या ये अपने आप में एक रणनीति थी कि भाई हम कल मॉक ड्रिल करने वाले हैं, पाकिस्तान तक संदेश जाए कि अभी तो मॉक ड्रिल ही हो रही है, चलिए अपने फाइटर जेट्स को नीचे उतार देते हैं, आज चैन की नींद सो जाते हैं, और जैसे ही सोए लीजिए मजा। देखिए विजेंद्र जी, आपके माध्यम से सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं हर एक भारतवासी को, भारतीय सरकार को और विशेषकर भारतीय सेना को बधाई दूं, क्योंकि देखिए आज जो हुआ है, देखिए जो एक इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है विजेंद्र जी। आपने देखा होगा कि बहुत समय से एक बात होती रहती थी कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म पूछ के मारा है। तो उसमें आप देखिए कि वहां पे हुआ क्या था कि वहां पे सिर्फ मेल्स को मारा गया था, जिससे कि जो वहां पे महिलाएं थी उनका सिंदूर उजड़ गया था, मांग का सिंदूर। और मैं समझता हूं कि इससे एप्ट जवाब भारतीय सेना इतनी जल्दी नहीं दे सकती थी, इतनी प्लानिंग के साथ। और मैं कहूंगा कि अभी भी जो डिटेल्स हमारे पास लगभग आ चुकी हैं, जैसा कि एक जो मिसाइल जो है वो एक भावलपुर के एक मौलाना मसूद अजहर का जो एक मस्जिद है, जहां वो काफी समय से रहते आए हैं, वहां पे लगी है। अब ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर में, शायद जब और डिटेल्स अवेटेड हैं कि क्या वो जिस जन्नत के ख्वाब देखते रहते हैं, क्या वो ऑलरेडी वहां पहुंच गए हैं। परंतु मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए तो कंफर्म हूं, जन्नत तो कंफर्म नहीं पहुंचे होंगे, जहन्नुम जरूर पहुंच गए होंगे। मैंने कहा कि जिस जन्नत के वो ख्वाब देखते हैं विजेंद्र जी, उस जन्नत में वो हो सकता है कि पहुंच गए हों। परंतु देखिए विजेंद्र जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ समय से कल रात को ही, मतलब जो शोज हम देख रहे थे, अलग अलग
पर जो डिस्कशंस देख रहे थे, आपने देखा होगा